स्वागत है आपका इस क्लास में। इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 का 8वां प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। उसका पहला पार्ट दिया है 8a³ + b³ + 12a² + 6ab²। तो यहाँ पर आपको क्लियरली इसकी घात दिख रही है 3, यानी इसमें घन सर्वसमीका जो है अप्लाई हुई है और ये प्रसारित रूप है जिसे हमें संक्षिप्त करके इसका गुणनखंडन करना है। तो हम ये पहचानेंगे कि यहाँ पर जो हमें पद दिए हैं पहला और दूसरा, ये किसका घन है। तो 8 है 2 का घन और a³ है a का घन। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब प्लस b³ को हम लिख सकते हैं b का होल क्यूब। इसके बाद अगर सर्वसमीका को याद करें तो a³ + b³ के पास जो अगला पद आता था वो था 3 × पहला पद यानी हमें यहाँ पर से दिख रहा है 2a का वर्ग गुणा, यहीं पे लिख लेते हैं इसे, गुणा दूसरा पद, और लास्ट टर्म होती थी वो होती थी 3 × पहला पद गुणा दूसरे पद का वर्ग। ये मैं सर्वसमीका के अनुसार लिख रही हूँ कि अगर हमें सर्वसमीका का पहला और दूसरा पद पता हो तो हम उसका घन लिखते थे a³ + b³ के हिसाब से, और फिर बाद के जो दो पद थे वो हम लिखते थे 3 × पहले पद का वर्ग गुणा दूसरा पद प्लस 3 × पहला पद गुणा दूसरे पद का वर्ग। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो हमारा तीसरा और चौथा टर्म है इसे सॉल्व करके हमें यही टर्म, तीसरी और चौथी टर्म प्राप्त हो जानी चाहिए। देखिए अगर हम 2 को 2 का वर्ग करते हैं तो 2 दूनी 4 प्राप्त होता है और 4 × 12, साथ ही a² × b, तो 12a² भी हमें प्राप्त हो जाता है अगर हम इस रूप को गुणा कर लें। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो रूप है ये इसी पद का बिखरा हुआ एक तरीके से स्वरूप है, और इस पद को हम गुणा करते हैं तो 3 दूना 6 ab² हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पे भी 6 ab² लिखा हुआ है, यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो है इस वाले चौथे वाले पद का बिखरा हुआ रूप है। तो हमने इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, ये जो हमें व्यंजक दिया था इसका ट्रांसफॉर्मेशन हमने इस तरीके से कर दिया ताकि हम यहाँ पर ये क्लियरली देख पाएँ कि हमारा इसका संक्षिप्त रूप क्या होगा। तो जब हम इसे संक्षिप्त रूप में लिखेंगे, क्योंकि ये सीधे सीधे प्रसार है a + b के होल क्यूब का, जहाँ हमारा पहला पद है 2a और दूसरा पद है हमारे पास b, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये खुला रूप था और हमने इसे संक्षिप्त करके लिख दिया 2a + b का होल क्यूब, क्योंकि जब हम इसे प्रसारित करेंगे तो फिर से हमें यही रूप, यानी ये जो दिया है प्रश्न में वो प्राप्त हो जाएगा। तो अब जैसे आपको पता है कि किसी संख्या की जितनी घात लिखी है उसको हम उतने बार गुणा में लिख सकते हैं, तो हम यहाँ इस ब्रैकेट को 3 बार गुणा में लिख सकते हैं। तो 2a + b, फिर से 2a + b और फिर से इंटू में 2a + b। तो इसकी घात 3 थी इसलिए हमने यहाँ इसे 3 बार गुणा में लिख लिया, अर्थात जो हमें ये व्यंजक दिया था इसका गुणनखंडन करने पर हमें ये 3 गुणनखंड प्राप्त हुए हैं। 3 क्यों प्राप्त हुए? क्योंकि इसमें जो प्रयुक्त चर राशि थी उसकी हाईएस्ट पावर कितनी थी? 3। तो इसीलिए इसमें 3 ही गुणनखंड में प्राप्त होने थे, 3 से कम भी नहीं होते और 3 से ज़्यादा भी नहीं प्राप्त होने थे। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है 8a³ - b³ - 12a² + 6ab²। तो इसमें कहीं ना कहीं देखिए 2 पद आपके माइनस के हैं और 2 पद आपके प्लस के हैं, यानी इसमें जो ऋण वाली घन सर्वसमीका है वो यहाँ पर अप्लाई हो रही है, जिसमें हमारा जो पहला पद प्लस में होगा और दूसरा पद हमारा माइनस वैल्यू वाला होगा। तो यहाँ भी सेम वही आपको पद दिए हैं जो ऊपर दिए थे, 8a² यहाँ भी है, b³ यहाँ भी है, इधर भी है। तो पद हमारे सेम है, बस क्या है चिन्ह अलग है। तो प्रसार लिखना हमारे लिए आसान है। यहाँ हम 8a³ को कन्वर्ट कर देते हैं 2a के होल क्यूब में, और b³ को हम कन्वर्ट कर रहे हैं -b के होल क्यूब में। तीसरा पद जो हमारा था 12ab², इसको हम लिख देते हैं 3 × 2a का होल स्क्वायर इंटू b, और जो चौथा पद हमारा था उसे हमने लिखा +3 × 2a इंटू b का स्क्वायर। तो ये हमने कैसे लिखे हैं तीसरा और ये चौथा पद, वो आप जानते हैं सर्वसमीका के हिसाब से 3
पहले पद का स्क्वायर इंटू बी और प्लस 3 इंटू पहला पद गुणा दूसरे पद का वर्ग। तो इसे भी जब हम संक्षिप्त करेंगे तो ये हमारा 2a, अब यहाँ चिन्ह आएगा माइनस b, माइनस इसलिए क्योंकि प्रसार के अनुसार b का पद माइनस में होना चाहिए। तो 2a माइनस बी का होल क्यूब है, यानी हम इस ब्रैकेट को 3 बार इस तरीके से गुणा में दिखा सकते हैं, 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी। तो ये 3 हमारे 1 2 3 जो है इस दिए हुए प्रसार के क्या हैं, गुणनखंड प्राप्त हो गए हमें। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है 27 माइनस 125 का ए स्क्वायर माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। तो यहाँ भी हमारा हमें इसी तरीके से संक्षिप्त करना है जैसे हमने पहले 2 प्रश्नों में किया था। तो 27 जो है वो 3 का क्यूब होता है, यानी 3 का घन होता है, और 125 5 का घन होता है। यहाँ पर आपका ए क्यूब रहा होगा, तो इसको ए लिखते हैं और बाहर से हम क्यूब लिख देते हैं। फिर अगला पद जो है हमारा उसको 3 इंटू पहला पद हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ क्या प्राप्त हुआ, पहला पद 3 और दूसरा पद हमें प्राप्त हुआ है 5a। तो पहले पद यानी 3 का वर्ग गुणा 5a प्लस 3 गुणा पहला पद गुणा अंतिम पद 5a का स्क्वायर। अब देखिए अगर हम इसे खोलेंगे तो हमें मिलेगा 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27 और 27 पंजे 135a। और चौथा पद हमें मिल जाएगा 5 पचे 25, 25 तियाँ 75 और 75 तियाँ 225 ए स्क्वायर। तो ये प्रसार भी आपका जो है कहीं ना कहीं ऋणात्मक घन सरसमीका को दिखाता है। तो जिसमें पहला पद आपका 3 होगा और दूसरा पद होगा माइनस का 5a, जिसका क्यूब हम यहाँ पे समराइज करके लिख सकते हैं संक्षिप्त करके। तो 3 माइनस 5a की घात हमें 3 प्राप्त हुई, यानी हम इसे 3 बार इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा 5a वाली टर्म पीछे है और नंबर हमारा आगे है, जैसा हमें एक्सप्रेशन दिया है उसके हिसाब से हमारे ये 3 गुणनखंड हमें प्राप्त हुए हैं, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a और 3 माइनस 5a। तो ये तीसरा प्रश्न था। अब आते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है 64a की घात 3 माइनस 27b की घात 3 माइनस 144 a स्क्वायर b प्लस 108 ab स्क्वायर। तो यहाँ पर देखते हैं 64 जो है 4 का घन होता है और साथ ही a क्यूब a का होता है, तो उसे हमने 4a की घात 3 में कन्वर्ट कर लिया। फिर 27 को हम 3 का घन लिखते हैं और b क्यूब b का हो गया, तो इसको हमने 3b की घात 3 में कन्वर्ट कर लिया। अब अगर हमें पहले 2 पद पता चल जाएं तो बाद के पदों को कन्वर्ट करना सरसमीका के हिसाब से आसान होता है। तो लिखते हैं 3 इंटू पहले पद का वर्ग गुणा दूसरा पद प्लस 3 इंटू पहला पद गुणा दूसरे पद का वर्ग। यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर ध्यान देंगे कि जब हम इसे गुणा करेंगे तो हमें यही टर्म्स प्राप्त होनी चाहिए। 4 चक्को 16, 16 तियाँ 48 और 48 तियाँ 144 हमें प्राप्त होगा। इसी प्रकार 3 तियाँ 9, 9 चक्को 36, 36 तियाँ 108 हमें प्राप्त होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं जो है ऋणात्मक घन सरसमीका को दिखाता है। तो जिसमें पहला पद हमारा 4a है और दूसरा पद क्या है माइनस का 3b। तो यहाँ भी हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 4a माइनस 3b का होल क्यूब, यानी हम इस ब्रैकेट को 3 बार गुणा में दिखाएंगे, 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b। अब हम अंतिम प्रश्न पे आते हैं। 27 p की घात 3 माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4 p। तो ये यहाँ पर संख्याएं बट्टे में दिखा रही हैं, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप अभी तक प्रश्नों को करते आए हैं वैसे ही अपने प्रश्नों को करना है, यानी अपने नियम को फॉलो करना है। तो यहाँ पे 27 जो है 3 का घन होता है और p क्यूब p का होता है, तो 3p का होल क्यूब इसे लिख लेते हैं। अब देखिए 216 जो है वो 6 का क्यूब होता है और 1 को हम 1 का क्यूब लिख सकते हैं, तो 1/6 का होल क्यूब हम इसे दिखा सकते हैं, क्योंकि जब इसे खोलेंगे तो 1 की घात 3 1 प्राप्त होगा और 6 की घात 3 हमें 216 प्राप्त हो जाएगा। तो शुरू के 2 पद हमें पता चल गए, तो अब हम अगले पदों को लिखना हमारे लिए आसान हो जाएगा। 3 इंटू पहले पद का वर्ग गुणा
दूसरा पद प्लस 3 इंटू पहला पद गुणा दूसरे पद का वर्ग। आप चेक भी कर सकते हैं इन्हें कि जब हम खोलेंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए 3 तियाँ 9 और 3 से इस 6 में भाग चल जाएगा तो बट्टे में 2 आ जाएगा, तो 9/2 पी स्क्वायर हमें प्राप्त होगा। और यहाँ पर देखिए 6 छक्का 36 है और यहाँ 3 तियाँ 9 है, तो 9 से 36 में भाग देते हैं तो 4 बार जाता है, तो 1/4 हमें फिर से प्राप्त हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं ये भी ऋणात्मक घन समीकरण को दिखाता है, जिसमें हमारा पहला पद है 3p और दूसरा पद है 1/6। तो इसे 3p माइनस 1/6 का क्यूब लिख सकते हैं और इसे हम ब्रैकेट में इसकी घात 3 है तो 3 बार इस तरीके से दिखा देते हैं। तो ये हमें इस अंतिम प्रश्न के 3 गुणनखंड प्राप्त हो गए। तो इस प्रश्न में हमने सीखा कि कैसे एक प्रसारित घन व्यंजकों को हम गुणनखंडों में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।